मेंसुरेशन पढ़ेंगे। आपको मैंने लास्ट क्लास में मेंसुरेशन बताया था। हाँ, तो और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर आप बनवा देते तो अच्छा रहता कुछ, तो उससे क्या होता हाँ, कि मेरे रिवीजन हो पास जाता। था एक्चुअली में। हाँ, मैंने आपको मैं एक काम जस्ट एक करती सेकंड ना, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हूँ। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ जी मैम, थोड़ा आज हाँ सर, मन। मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, आप उसको सॉल्व करें। Each side of an equilateral triangle is 6 centimeter. Find its area. आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है ना, एरिया का? मैंने ना उस दिन अपने कॉपी में लिखा ही नहीं था।
अच्छा खाली कोई मैंने नहीं, मैं स्क्वायर नोट्स से बना लिखना के शुरू किया दूंगी। था। √3/4 ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर। ठीक एरिया है इज मैम। इक्वल टू हम्म। एरिया इज इक्वल टू होता है √3/4 इंटू साइड जो होता है उसका होल स्क्वायर। ठीक ओके। है, इस फॉर्मूला से ये दोनों निकल जाएंगे। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का। हाँ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है। मैंने आपको बहुत सारे ट्रायंगल बताए थे ना, जी जी जी। उसमें ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला है। अच्छा हेलो, हाँ जी। आप होस्ट है इसमें, ठीक है। मे बी अगर मैंने हॉटस्पॉट से ऑन किया है, मे हम्म। बी नेटवर्क फ्लक्चुएट करेगा, तो मैं हम्म। अगर बाद में इन करना चाहूँ तो आप मुझे इन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। इसलिए मैंने ही आपको होस्ट बना दिया है। ओके। बनाइए, सवाल बनाइए। अभी तो आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल क्लियर है। आज वहां से आप ज्यादा क्लियरली विजिबल और ज्यादा क्लियरली ऑडिबल हो। हाँ एक्चुअली मैं ना, मुझे ना बहुत डर लग रहा था स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है फिर ठीक हो जाता है। हम्म। ये जो थर्ड वन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कुछ आपका पता चला पेपर का कब हो रहा है कब नहीं? अभी तक कोई अपडेट नहीं है मैम। मुझे लगता है कि इस साल तो शायद उन्होंने वही किया है। एक्स एक्स जो एक्स आर्मी ऑफिसर्स है उन्हीं के लिए उन्होंने पोस्ट निकाला है इस साल, क्योंकि ये बहुत ही जो लंबा वो प्रोसेस दो होता है तीन ना। चार के। सात सात पोजीशंस हैं जिसमें 2 फीमेल के लिए और 5 मेल के लिए है। अच्छा, नहीं निकालेंगे, इलेक्शन है ना 24 में, उसके पहले 23 ईयर तो पूरा वैकेंसी का ईयर होगा, क्योंकि उन्होंने 24 में इलेक्शन लेना है। हाँ तो ठीक है, तो सभी प्रिपरेशन तो हमें करनी है ना, तैयारी तो हमें करनी है, करनी पड़ेगी। भले यस कभी भी यस। एग्जाम हो। तो ये 9 आज रूट जब एग्जाम 3। होगा तब प्रिपरेशन करेंगे, तब थोड़ी सिलेक्शन होगा। सही बात है। वो तो वही लोग करते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, जब एग्जाम होता है तभी सिर फोड़ने बैठते हैं। हाँ, ये आज तक मैं वही कर रहा था ना, इसीलिए नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, करते रहिए, लोग लगे रहते हैं, जो लगे रहते हैं उन्हीं का होता है। जी। तो इसका फर्स्ट का आंसर आ रहा है 9 रूट 3। एक मिनट, फर्स्ट का आंसर कितना है? 923। 9 रूट 3। 9√3 तो नहीं आना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट वाला ना, साइड इज फर्स्ट 6 वाले में सेंटीमीटर तो √3/4 इंटू हाँ साइड रूट स्क्वायर थ्री किया बाई मैंने, फोर इंटू 36। 36 हुआ हाँ तो। हाँ 49, हाँ हाँ ठीक है 9√3 ठीक है। 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो वो स्क्वायर में होगा। सेकेंड वन, बना रहा हूँ। द पेरीमीटर ऑफ एन देखिए इक्विलेटरल पेरीमीटर ट्रायंगल इज मतलब क्या होता 45। है? वो पेरीमीटर होता है जो बाउंड्री लाइन होती है। तो जी। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, हम्म। यानी तीनों साइड का सम जो हुआ, मतलब ए, मान लिया कि एक साइड ए है तो सेकंड भी थर्ड भी ए ही होगा। तो हम्म। a+a+a पेरीमीटर हम्म। ये हुआ, वो है हम्म। कितना? 45। दैट मींस 3a इज इक्वल टू 45 हम्म। और a इज इक्वल टू कितना हो गया? 15। अब a इज द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एरिया तो निकाल ही सकते हैं इस फार्मूला से, ठीक है। हम्म। निकालिए। 225√3/4। हाँ 25, हाँ ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, हाँ मैम। अगर बनाता हूँ, मैं मैं बना रहा साइड हूँ ऑफ बना रहा हूँ बना इक्विलेटरल, रहा हूँ, मैंने पढ़ लिया। बनाइए बनाइए बनाइए। आप बनाइए, मैं इसका शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी आपको। ओके।
3√2 डिवाइडेड बाय 20 आ रहा है परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज में कितना आ रहा है? 3√2 कहाँ से आ गया? 3 रूट पहले मैं ना आपको इसका 3√3 हाँ इसका मैं 3√3 बता डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर स्क्वायर 20 a² अच्छा ठीक है देखती हूँ। पहले क्या है, अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है तो वो अपने आप में 100% है ना, कोई भी ट्रायंगल है तो वो 100% है, तो ये 100% एरिया है, ठीक है। तो इसमें एरिया क्या होगा? एरिया होगा, उसमें क्या बोला गया, इफ द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब साइड उसमें अपना में 100% है। अगर 15 सेंटीमीटर साइड है तो 15 सेंटीमीटर 100% 15 सेंटीमीटर है, ये समझने की बात है लॉजिकली। तो ठीक है, √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड यहाँ पे 100% ले लेते हैं, ठीक है 100% है तो 100 का स्क्वायर। और जो मैंने इंक्रीज किया, इसका इंक्रीज 60% इंक्रीज कर दिया, दैट मीन्स ये जो हुआ वो 160% हो गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे एरिया क्या हो गया, ये परसेंटेज में है, ठीक है, ये एरिया परसेंटेज में है। देन अगेन एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 साइड का 160 साइड का स्क्वायर जो होगा वो परसेंटेज में। अब हमें देखना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज किया, तो 160 डिवाइडेड बाय 100, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, एक 2 सेकंड ना। मैम, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ, एक कॉल आ जा रहा है, पता नहीं। हाँ जी मैम, तो ये हमने क्या किया कि ओके हमने क्या परसेंटेज किया इंक्रीज हमारे कि को उसने करना है इधर। बोला, हाँ मैं बता रही हूँ, मैं पूरा समझाऊंगी ना तब आप पूछना, ठीक है। नहीं, समझ में आ गया पहले है, क्या ऊपर हुआ, का समझ में आ गया मुझे। अच्छा पहले हमने ठीक है, तो एरिया को हमने 100% माना, तो √3/4 हम लोग 100 मान रहे हैं, तो 100 का स्क्वायर हो गया वो। अब हम हाँ वहां पे अगर 60% इंक्रीज हुआ तो टोटल टोटल जो लेंथ हो गया वो 160 हो गया। हम्म तो इसलिए हमने उसको √3/4 160 का स्क्वायर किया। का स्क्वायर। अब मैं 160 और 100 का रेशियो लेते तो 8/5 है, दैट मीन्स 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 64 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। तो इंक्रीज कितना किया एरिया, 25 से 64 में चला गया, ठीक है ना। तो इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज, ये समझ में नहीं आया, 25 और 64 समझ में नहीं आया। हाँ यही मैं बता रही हूँ कि देखिए मेरा पहले था 100 का स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों मतलब एरिया है। तो ये हम्म क्या हुआ, अगर मैं इसका रेशियो लूं, मतलब अगर ये कितना परसेंटेज इंक्रीज किया, तो हम रेशियो का डेफिनेशन ही क्या होता है, रेशियो का डेफिनेशन होता है कि किसी चीजों को हम कंपेयर करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपकी हाइट आपके ब्रदर की हाइट से 3 गुना है, तो हम हम्म रेशियो में लिखते हैं ना कि 3/4 इसकी रेशियो है, मतलब हम्म आपके और आपके ब्रदर की, तो रेशियो एक कंपैरिजन होता है। सिमिलरली मैंने क्या किया, इसको 160 को 100 से कंपेयर किया, तो हम्म ये 8/5 है। अब चूंकि यहाँ पे साइड का स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं 64 लिख सकती हूँ, और यहाँ पे मैं 5 का स्क्वायर दैट मीन्स 25 लिख सकती हूँ। तो ये कंपैरिजन क्या हुआ, जब मेरा 25 था 100% में, तो साइड का स्क्वायर कितना बन गया मेरा, 60% इंक्रीज करने से 64 बन गया। तो हम्म इंक्रीज इन लेंथ कितना हुआ, 64 माइनस 25, दैट मीन्स कितना हो गया 9, और यहाँ पे हो गया 5 2 3 39 लेंथ इंक्रीज किया। अब ये लेंथ तो ये है, मैं परसेंटेज इंक्रीज निकालूंगी, परसेंटेज इंक्रीज निकालूंगी कि ये लेंथ तो इतना इंक्रीज किया, पर परसेंटेज में कितना इंक्रीज किया। तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है कि जितना इंक्रीज किया बाय ओरिजिनल कितना था, कितना में इंक्रीज किया 25 में इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया 39 इंक्रीज किया, उसका परसेंटेज। परसेंटेज किसी का भी निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, हम्म तो फिर 25 4 जा 100, दैट मीन्स कितना परसेंटेज इंक्रीज किया 39 into 4। 156 परसेंटेज उसका लेंथ जो है वो इंक्रीज किया, ठीक है 156 परसेंटेज इंक्रीज किया। अगर मैं किसी लेंथ साइड ऑफ द लेंथ जो है उसको 60% इंक्रीज कर दूं, तो उसका जो एरिया होगा वो आपका
156% इंक्रीज होगा। ठीक है, इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। अब आप ये पूरा तामझाम मत करना, जितना इंक्रीज किया है ना उसका रेशियो निकाल देना, उसका साइड का स्क्वायर निकाल देना, क्योंकि ये और ये तो कट ही हो जाना है। अगर मैं कंपेयर करूँ तो अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो क्या होगा, देखिए मैं इनका रेशियो निकालूं। और ये क्या करेंगे तो ये 8 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर नहीं होगा, दैट मीन्स 64/25। तो लेंथ 64 हो गया, कब, जब पहले लेंथ 25 था 64 हो गया, तो मैंने इंक्रीज इन लेंथ निकाला, फिर उसका परसेंटेज निकाल दिया। तो आप डायरेक्ट देखोगे कितना लेंथ इंक्रीज हुआ, मतलब डायरेक्ट ये वाला स्टेप करोगे 160/100, ठीक है, उसका स्क्वायर करके जो आएगा रेशियो उससे परसेंटेज निकाल दोगे। ठीक है, इस टाइप के 160 क्वेश्चन में अभी स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर। हाँ, तो ये मैं दिखाऊं कैसे हुआ, देखिए 160 इंटू 160 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 8 जा 2 5 जा 2 8 जा 2 5 जा, देन 8 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर 64/25, मतलब ये 64 लेंथ हो गया इंक्रीज करने से, और पहले लेंथ था 25, तो मैं इंक्रीज कितना किया, इंक्रीज किया मेरा माइनस कर देंगे, 39 इंक्रीज किया, कितना परसेंटेज इंक्रीज किया तो भाई परसेंटेज इंक्रीज निकाल देंगे। ठीक है, ठीक है, तो 39 में मुझे यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ गया, लेंथ का जो इंक्रीज है, और परसेंटेज हाँ ये जो 156% है वो एरिया का परसेंटेज इंक्रीज हो गया। हाँ, वो एरिया का परसेंटेज है। इसने बोला कि मैंने साइड बढ़ाया, तो आप बताओ कि एरिया कितना बढ़ेगा, तो मैंने एरिया का फॉर्मूला निकाल के फिर उसका इंक्रीज बता दिया, है ना। 39/25 हमने क्यों किया? 39/25 क्यों निकाला, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज जब भी हम निकालते किसी का परसेंटेज, जैसे आपको प्रॉफिट परसेंटेज याद होगा, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता था, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता था, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, यही होता था ना, कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना आपका कॉस्ट प्राइस था, और इंटू 100। सिमिलरली आपका कितना इंक्रीज किया लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितना था 25, इंक्रीज करके 64 हो गया, तो कितना इंक्रीज किया, 39 इंक्रीज किया, तो 39 लिख दिया। कितना में से इंक्रीज किया, 25 था पहले, तो ओरिजिनल ये था, और 100 कर दिया। सिमिलरली परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला यही होगा, याद रखिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी टाइप के ही आएंगे, वो सिंपल वाले बहुत रेयर आएंगे। अगर मान लीजिए किसी ने टॉपिक टफ दे दिया तब आपको वो क्वेश्चन आएंगे, वरना इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको और कुछ देती हूँ, ये समझ में आया कि नहीं पहले। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो मान लीजिए हमने ऊपर लिखा है 64 और 25, ये एरिया का डिफरेंस हो गया ना, कि लेंथ का डिफरेंस हो गया? हाँ 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 हाँ, ये एरिया का हो गया वहां पे आपने इंक्रीज इन हमारा लेंथ लेंथ। लिखा है ना, यहाँ इंक्रीज इन लेंथ लिखा है, इसलिए मैं अच्छा, कंफ्यूज हो यहाँ गया। इंक्रीज इन एरिया, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो मैंने गया कि ये नहीं नहीं, मेरी लेंथ बात में तो एकदम वो ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ना। हाँ हाँ, एरिया का हो गया, ठीक ठीक, बात आप वही बोल रहे थे बार बार, ठीक है, इंक्रीज इन एरिया, हाँ। ओके, सो अगर इंक्रीज इन एरिया है, क्योंकि इसी में स्क्वायर आ रहा है ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये लेंथ नहीं में नहीं आपने नहीं, बोला तो हाँ हाँ मैं वही हो रहा था कंफ्यूजन। ओके, नाउ आई एम हाँ लेटिंग, मैं दोबारा से इसको रिविजिट कर रहा हूँ। सो हाँ, कर हमने लो। हमने पहले एरिया दोनों का निकाल लिया, 160 में निकाल लिया, 100 में निकाल लिया। उसके बाद हमने डिवाइड कर दिया, रेशियो निकाल लिया। उसमें जो आया रेशियो, जो जो डिफरेंस आया वो 39 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस आया। यानी कि 39 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो पहले से कितना इंक्रीज हुआ है, तो पहले था 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो 39 है वो 25 का कितना वो है एडिशनल, तो वो 156% होता है। पहले था 25, ठीक है, बढ़ के हो गया 64, तो कितना इंक्रीज किया, 39 इंक्रीज कर गया, तो 39 हाँ। इंक्रीज कितना में किया, 25 में इंक्रीज किया। हम्म। ओके, 39 में इंक्रीज किया, 39 ऐड हुआ उस पर, यानी कि प्रॉफिट 39, जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि जो बेस था वो हमारा एरिया 25 था, ऐड हुआ उसमें 39, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, वो 156% इंक्रीज हुआ। हमने 64 से क्यों नहीं किया, अगर मैं ऐसे ही जनरल पूछूं, 64/25 क्यों नहीं हाँ, किया हमने? एरिया जब हम निकालेंगे
तो देखिए ये साइड का स्क्वायर होगा, टोटल एरिया का तो यही हुआ ना। अगर मान लीजिए मैंने दोनों एरिया को कंपेयर किया तो इनका रेशियो निकालेंगे। तो ये 160 इंटू 160, तो ये हुआ ना, मैंने देखा ना, ये आया है ना 8 इंटू 8, 8 का स्क्वायर 5 इंटू 5, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 जा 64, 8 का स्क्वायर दैट मींस 8 इंटू 8, है ना। एक्सपोनेंट्स में पढ़ाया था ना, किसी चीज का पावर अगर रहेगा दैट मींस वो चीज उतनी बार मल्टीप्लाई होगी। नहीं वो क्लियर है, मुझे ये क्लियर हो गया। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमने इसको 64 माइनस 25 क्यों किया, हमने 64 से डायरेक्टली हाँ 25 इंटू 100 क्यों नहीं किया? नहीं 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 नहीं, अगर मैं पूछूंगी कि आपने पहले, मतलब मैं क्या एग्जांपल दूं, क्लियर हो गया। मान लीजिए आपसे जो मैंने पूछा वही मैंने अपने आप से ही पूछा, मुझे वो सवाल अब जवाब मिल गया मुझे, कि वो जो परसेंटेज इंक्रीज है उससे हम कंपेयर कर रहे हैं पहले वाले को, तभी तो वो हमें वो दिखा रहा है। यानी कि जो डिफरेंस है दोनों में 25 और 64 में जो डिफरेंस है, वही तो डिफरेंस को हमारे को लेके चलना है, तो वो डिफरेंस हमें को कंपेयर टू दिखाना है अर्लियर। हाँ कि कितना इंक्रीज हुआ। आप बताओ कि कितना एरिया इंक्रीज होगा अगर मैं साइड को 60% इंक्रीज कर दूं। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि एग्जैक्ट लेंथ कितना है, कुछ भी नहीं बताया। उसने बोला कि भाई मैं साइड को 60% इंक्रीज कर रहा हूँ, आप बता दो कि एरिया में वो कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर हो तो गया। अब आप सपोज कि इसको तो हमको लेंथ भी नहीं दिया है, ना एरिया दिया, ना कुछ भी क्लू नहीं दिया, तो मैं कैसे निकालूं। तो आपको यही करना है कि दोनों एरिया को कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब रेशियो निकालना है। दोनों एरिया का मैंने रेशियो निकाला, रेशियो निकला 64/25, दैट मींस इन दोनों का रेशियो है, तो मैं डिफरेंस निकालूंगी कि कितना डिफरेंस इंक्रीज हुआ। तो मैं जो न्यू लेंथ है उससे मैं पुराने वाले लेंथ को एरिया वही बार बार वही बोली, नए वाले एरिया से पुराने वाले एरिया को माइनस करूंगी, तो भाई एरिया तो इतना इंक्रीज हो गया। ठीक है, एरिया इंक्रीज हो गया, तो भाई एरिया था कितना पहले 25, इंक्रीज होके 39 इंक्रीज करा, और कितना परसेंटेज इंक्रीज किया, 100% में मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना परसेंटेज। ठीक अब है, आगे क्लियर हो बढ़े। गया। जी। आगे बढ़ते, ये क्वेश्चन जरूर अपनी कॉपी में बनाइएगा, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी आपको सम्स का, तो मैंने आप बना प्रैक्टिस लिया। कर लीजिएगा। हम्म। बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए कभी कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना आपको हाइट पूछ लेते हैं। हाइट का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4a। ठीक है, ए होता है हाइट। तो और कभी कभी उसको डायरेक्ट हाइट नहीं कह के मीडियन भी कह देते हैं, तो ये हाइट भी है और इसको हम मीडियन भी कह सकते हैं। बच्चों को ओके। कंफ्यूज करने के लिए कह देते हैं कि भाई मीडियन निकाल दो। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन मैं देती हूँ। The height of equilateral triangle is 15 centimeter. Find the area of equilateral. थोड़ा सा ट्विस्ट वाला देती हूँ। The area नहीं आप of एरिया, अच्छा। हाँ, एरिया ऑफ इक्विलेटर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैं उतना नहीं लिख रही हूँ। इक्विलेटरल हम्म। ट्रायंगल इज 9√3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन, द लेंथ ऑफ मीडियन, ठीक है, मैं निकालता हूँ। मीडियन मैं व्हाट, अभी निकालता हूँ। फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन, फाइंड फाइंड। मैं अभी निकालता हूँ। हाँ बनाइए, दूसरा क्वेश्चन लिखिए तब तक। अब मैं आपको स्क्वायर पढ़ाऊंगी। जी।
3/2 सेंटीमीटर मैम, यानी कि इसका कितना आया है? 1.5 सेंटीमीटर, सॉरी 1.5 मीटर एरिया, उसका लेंथ मीडियन। रूट थ्री नहीं आया, रूट थ्री नहीं आया इसमें, क्या? रूट थ्री नहीं आया। मैं बताऊं कैसे किया मैंने? हम्म, √3 तो हो गया था, तो मैंने √3/4 a² इज इक्वल टू 9/√3 किया। हाँ एरिया एक जो है मिनट, √3/a² हाँ इज एक तो इक्वल टू मेरा रूट नाइन रूट थ्री है और √3/4 है 9/√3 और आपने बताया ना, सॉरी नाइन नाइन रूट रूट थ्री थ्री ये लिखा है ना। ओहो, मैंने हाँ 9/√3 कर दिया इसको। मैं दोबारा नहीं कर नहीं, रहा हूँ, मल्टीप्लाई में, ये मैं दोबारा कर मल्टीप्लाई रहा हूँ, में है। सॉरी, ठीक है, 1 मिनट। हाँ, नहीं ये फोन अभी नहीं, नो। मैं दोबारा बना रहा हूँ। बनाइए। वो 3√3/2 आ रहा है। 3√3/2 ना, हाँ यही आएगा, हाँ यही अभी क्लियर हो आएगा। गया, मैंने उसको 9/√3 समझा था, इसीलिए मैं हाँ ये कंफ्यूज वाला हो गया। क्वेश्चन बनाइए, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर whose साइड इज 8 सेंटीमीटर। आपको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर पता है ना स्क्वायर का क्या होता है, क्या होगा? 1 सेकंड मैम। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड। हाँ हाँ क्लियर है मुझे, मैं भी निकालता हाँ, तो 4 इंटू साइड होगा ना पेरीमीटर, क्योंकि सारे साइड तो इक्वल होते हैं पेरीमीटर स्क्वायर के। हूँ। जी मैम, अभी अभी ये निकालता देखिए, हूँ मैं, अभी निकालता हूँ, क्लियर है हाँ मुझे, क्लियर है, हाँ हाँ बना लीजिए। निकालता हूँ। एक्चुअली मैं ना, आप लास्ट मोमेंट में ना, एक मिनट सर है ना, मैं थोड़ा सा कॉल ले रही हूँ, आप बनाइए। हेलो, हाँ जी, मैम क्लास आज है। ओके, तो पता ही नहीं था। 1 सेकंड मैम। मैं देखती हूँ मैम, 5 मिनट में देखती हूँ। हाँ जी मैम, कोई क्लास है क्या अभी? हाँ एक्चुअली मैं ना कुछ मैंने सर को बोला था कि मेरी क्लास है, तो सर ने बोला नहीं, आप सर की मीटिंग चल रही है, तो मैं हाफ एन आवर का क्लास कर ले लूँ आपका। ठीक है, कल कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन बस मैं ऐसे कर मैं लेता हूँ मोबाइल फिर। से, ये क्वेश्चन बस मुझे हाँ दिखा दीजिए, क्या क्वेश्चन था, एक बार मैं दोबारा लिख लेता हूँ। हाँ हाँ, आप देख लीजिए और फिर हाँ, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी है ना। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, आप एक बार, मैं देख ले रहा हूँ ये। मैं हाफ एन आवर, कल हम 1.5 घंटे का क्लास ले लेंगे। मतलब नेटवर्क इतना स्मूथ चल रहा है, मेरे को बहुत मतलब लग रहा था पता नहीं क्या होगा, नेटवर्क इतना कोई बात नहीं। स्मूथ चल रहा है नेटवर्क। तो ये जो पेरीमीटर आपने बोला ना, हाँ हाँ, पेरीमीटर और एरिया आपने बोला, एरिया तो हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर हो जाएगा देखिए 34, पेरीमीटर, पेरीमीटर हाँ हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। हाँ
पेरीमीटर जो हो जाएगा वो 4a हो जाएगा, यानी कि 4 into 8, ठीक है, और यानी 32, और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 8 साइड स्क्वायर। का स्क्वायर, दैट तो मींस बहुत ही 8 का सिंपल स्क्वायर क्वेश्चन था ये। 60। हाँ, मैं अभी आपको ना कुछ क्वेश्चन व्हाट्सएप करती हूँ, हाँ आप देखिए फिर उसको बनाइए, ठीक है, आप भेज दीजिए। एक्सट्रीमली सॉरी इसके नो लिए, है ना? प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है मैम। ठीक है, कल की क्लास रखें 6 o'clock। हाँ कल करते हैं क्लास 6 बजे। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय।